सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम। आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हम चर्चा करते हैं किसी अच्छी पुस्तक की। और पिछले सप्ताह मैं अपने प्रिय मित्र राधेश्याम जी के पास से घरौंडा पहुंचा। वहां उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट करी, आदरणीय राम कुमार आत्रेय जी की। ये अप्रकाशित लघु कथाओं की पुस्तक बहुत ही जानदार और शानदार पुस्तक है। पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है, जिल्द पर जो चित्रकारी की गई है, ये भी बड़ी ही मनमोहक है। एक प्रकार से घड़े के ऊपर बेल, यानी हमें भौतिकता की जकड़ने में दिखाया गया है और हम भौतिकता के पीछे किस तरह भाग रहे हैं उसका ये प्रतीकात्मक हो सकता है। इस पुस्तक को लाने में राधेश्याम भारतीय और अरुण कुमार जी जो कुरुक्षेत्र है, दोनों महानुभावों का, दोनों विद्वान साहित्य प्रेमियों का बहुत बड़ा योगदान है। पुस्तक की चर्चा करेंगे और इससे एक लघु कथा भी आपको सुनाऊंगा मैं। उससे पहले आज विश्व पुस्तक दिवस है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक पढ़ना एक संस्कार है, एक बहुत अच्छी आदत है। समय का सदुपयोग करना पुस्तकें सिखाती है। पुस्तकें वास्तव में सच्चे मित्र की तरह होती हैं जो कभी धोखा नहीं देती। पुस्तकें हर अटकन और हर भटकन से सदमार्ग की ओर ले जाती हैं। इसलिए हमें पुस्तकों के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान करना चाहिए। पुस्तकें हमारे समय का, हमारे समाज का, हमारी सभ्यता और संस्कृति का सच्चा आईना है। हमारे जीवन का संगीत है, समाज और संस्कृति का अंग है। पुस्तकें हमें नेकी की राह पर ले जाती हैं। पुस्तकें हमारे भावी जीवन के लिए तैयार करती हैं। इसलिए हमें अच्छा साहित्य है, जो श्रेष्ठ साहित्य है, जो जीवन जीना सिखाता है, वो साहित्य पढ़ना चाहिए। अच्छी पुस्तकें हमें भावी जीवन के लिए भी तैयार करती हैं। अगर हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे और सरल ढंग से जीना है तो हमें प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, शरद चंद्र को पढ़ना चाहिए, टैगोर को पढ़ना चाहिए, प्रसाद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, न जाने कितने ही साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य को श्वास श्वास जिया है। और उनका साहित्य हमें उद्वेलित करता है, आंदोलित करता है, हमारे अंदर चेतना पैदा करता है, हमें मनुष्य होने की राह दिखाता है। इसलिए हमें ये पुस्तकें पढ़ने का संस्कार खुद में भी और अपने बच्चों में भी डालना चाहिए। हम माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि हम अच्छी और श्रेष्ठ साहित्य पढ़ें, खरीद कर पढ़ें, किसी से लेकर पढ़ें। अगर हम 24 घंटे मोबाइल फोन में घुसे रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? उनके अंदर भी वही आदत जाएगी। तो अच्छा ये है, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वैसा ही संस्कार सीखते हैं। और लगभग आजकल पुस्तक पढ़ने की जो संस्कृति है, जो एक आदत है, स्वाध्याय की जो आदत है, वो खत्म होती जा रही है। तो हमें इस विषय में थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए कि हम अच्छी आदत डालें। पुस्तकें पढ़ना एक बहुत स्वस्थ स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है, बहुत अच्छी आदत है। हम अपने अंदर भी पैदा करें इस आदत को और अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें। हमारे आदत को, हमारे संस्कारों को, हमारे संवेदनाओं का परिष्कार करती है। तो ऐसी है कि बहुत सुंदर पुस्तक मुझे मेरे मित्र ने भेंट की, दस्तखत। और ये जो पुस्तक है, ये ऐसी कहानियों का संकलन है जो आदमी को सोचने के लिए विवश करती हैं, हमारी संवेदनाओं को झकझोरती हैं। और ये इस पुस्तक जानदार शानदार क्यों है? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है, बड़ी जिल्द है, बड़ी मजबूत है। दूसरी बात, इसके अंदर की कहानियाँ, जो 64 कहानियाँ हैं, वो हमें हर क्षण सोचने के लिए विवश करती हैं। इसकी जो भाषा है वो अपने परिवेश की भाषा है। इसकी भाषा शैली, इसके भाव, भावनाएं, संवाद शैली में लिखी गई कहानियाँ बहुत ही सुंदर कहानियाँ हैं। कई कहानियाँ सामाजिक मुद्दों पर हमारे विचार पैदा करती हैं, नए विमर्श हमारे सामने रखती हैं, जिसमें हनी ट्रैप है, आशीर्वाद हैं, 3 धर्मगुरु और 3 चोर हैं, 2 कोणों वाला त्रिभुज है। ऐसी कहानियां हैं जो सामाजिक मुद्दों पर चिंतन के लिए एक मंच पैदा करती हैं। ये जो पुस्तक है कहानियों की, आत्रेय जी की, इसमें 64 लघु कथाएं हैं जो हमें सामाजिक
मुद्दों पर बड़ी गहनता से सोचने के लिए विवश करती हैं और नए विमर्श पैदा करती हैं। इसमें एक और सच, हनी ट्रैप, आशीर्वाद, धर्मगुरु और तीन चोर, दो कोणों वाला त्रिभुज बड़ी प्रतिनिधि कहानियां हैं। इसके साथ ही कोयल की कूक, कथा प्रकृति की, आत्रेय जी के प्रकृति प्रेम को दिखाने वाली कहानियां हैं। इसके साथ ही ऐसी भी लघु कथाएं हैं जो सामाजिक मुद्दों पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी सोच पर तीखा व्यंग्य करती हैं, जिनमें पिताजी सीरियस हैं, फर्क, मुर्दाखोर मोबाइल, बूढ़ा चौकीदार, कहाँ है लव, वह औरत, मुआवजा। ये कहानियां हमारी संवादहीनता और हमारे नैतिक पतन, हमारी संवेदन शून्यता को बड़ी सरल और सहज भाषा में हमारे सामने रख देती है। ये इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 64 लघु कथाओं में 64 प्रकार का ही एक रंग, गंध और स्पर्श है। इस पुस्तक के बारे में एक अभिनेता आयाम मेहता जी लिखते हैं कि आत्रेय जी की लघु कथाएं अपने लघु रूप में हमारे तथाकथित सभ्य मानव समाज के समक्ष एक विशाल प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत करती हैं। इन कथाओं को पढ़ने के लिए आपको अलग से समय की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पल अगर आपके पास हैं तो आप कोई एक लघु कथा पढ़ सकते हैं। वे कुछ पल आपको इस कथानक पर सोचने के लिए विवश कर देंगे, आपके मानस पर एक गहरी दस्तखत देंगे। तो ये पुस्तक इसलिए दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक में कई चीज़ें हैं जो हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, चाहे वो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, चाहे वो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, या हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। खासियत है कि वो कथानक को अपने परिवेश से चुनते हैं, भाषा भी अपनी परिवेश की लेते हैं, शैली भी बिल्कुल सहज आम आदमी की शैली है। इसलिए उन्हें लोक की गंध, कहना चाहिए लोक की सुगंध इन लघु कथाओं में महकती है। एक लघु कथा आत्रेय जी की जो बहुत प्रिय है मुझे, और मैंने इसे कई बार पढ़ा, बहुत सुंदर हमारे सामाजिक संवेदनाओं को कुरेदने वाली लघु कथा है पिताजी सीरियस हैं। सुनिए। वृद्ध पिता की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। किसी अन्य व्यक्ति को साथ लिए बिना वह कहीं नहीं जा सकते थे। डॉक्टरों ने भयंकर इन्फेक्शन को मिटाने के लिए कई बार ऑपरेशन भी किए, पर सब कुछ निष्फल रहा। उसके एकमात्र बेटे को कई दिनों तक पिता के साथ अस्पताल में रहना पड़ा। इसके पश्चात 15 दिनों पर पिता को अपनी आंखों को दिखाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था। पुत्र को उसके ऑफिस से छुट्टी न मिलने के कारण पिता को अपने साथ किसी पड़ोसी को ले जाना पड़ता था। इसके लिए साथ चलने वाले का पूरा खर्च तो देना ही पड़ता था। अनुनय विनय भी करनी पड़ती थी, एहसान अलग से होता था। पिता पुत्र की व्यवस्था समझकर चुप रह जाता था। एक दिन की बात है, पिता को चंडीगढ़ जाना था। अभी एक पड़ोसी को साथ लेकर निकलने ही वाला था कि उसके सामने आकर पुत्र पूछने लगा, आप अभी तक गए नहीं? 8 बज चुके हैं, देर नहीं हो जाएगी क्या? बस बेटा निकल रहा हूं, लेकिन आज तुम यहां हो? तुम तो 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। पिता ने प्रति प्रश्न किया। नहीं पिताजी, आज मेरे छोटे साले का जन्मदिन है, उसी के यहां जाना है होगा। डाक से आया हुआ निमंत्रण पत्र तो आपने ही मुझे दिया था। उस रात टेलीफोन भी आया था। रिश्तेदारी का ख्याल तो रखना पड़ेगा, पुत्र ने उत्तर दिया। लेकिन बेटा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी छुट्टियां नहीं बची। तुम्हारा बॉस बड़ा कड़क आदमी है। वह तो उसी ऑफिस में कार्यरत अपनी पत्नी तो को छुट्टी नहीं देता। उस बेचारी को भी सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मुस्तैद रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है। लगता है आज तुम विदाउट पे लीव लेनी पड़ेगी।
लगता है आज तुम्हें विदाउट पे लीव लेनी पड़ेगी। पिताजी ने बात आगे बढ़ाई। नहीं पिताजी, विदाउट पे लीव नहीं ली। आज मैंने ऐसी चाल चली कि साला न नहीं कर पाया। पुत्र ने गौर से बताया। ऐसी कौन सी चाल चली तूने, मुझे भी तो बताओ बेटा, खुश होते हुए पिता ने पूछा। कह दिया कि पिताजी सीरियस हैं और उन्हें चंडीगढ़ ले जा रहा हूं, बेटे ने बताया। पलकों के नीचे ढलक आई आंसू की 2 बूंदों को छिपाने के लिए पिताजी ने मुंह घुमा लिया। और ये लघु कथा अब यहाँ खत्म होती है। पिताजी सीरियस है। तो ये ऐसी लघु कथा है जो बाप बेटे के संबंधों को दिखाती है कि एक बेटा रिश्तेदारी निभाने के लिए फोन पर आए हुए निमंत्रण को तो इतना महत्व दे रहा है कि वो छुट्टी तक या झूठ बोलने को मजबूर है, और होता भी है। लेकिन उस पिता के लिए उसके पास समय नहीं है, वो छुट्टी नहीं ले सकता, पिता के लिए झूठ नहीं बोल सकता, जिस पिता ने उसे अपने खून पसीने से सींचकर इस पद प्रतिष्ठा तक यहाँ तक पहुँचाया है। आजकल हमारे संबंध ऐसे ही तो हो गए हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भागते रहेंगे? आखिर हमें भी तो उस स्थिति में पहुंचना है। इसलिए हमें इन संबंधों को बड़े अच्छे और सम्यक ढंग से जीने के लिए ये कहानी प्रेरित करती है। पुस्तक अंतिका प्रकाशन से आई है। बड़ी सुंदर पुस्तक है और संभवतः मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर पिछले सप्ताह से मैंने इस पुस्तक का बहुत ही आनंद के साथ इसे पढ़ा और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों से भी आग्रह है कि हमें पुस्तक पढ़ने की एक अच्छी आदत डालनी चाहिए। गीता, वेद, कुरान सभी पुस्तकें हैं, लेकिन ये ज्ञान का अथाह भंडार भी है। तो आइए अपनी उस लिखित परंपरा, ज्ञान परंपरा की ओर मुड़े और अपने बच्चों को भी पुस्तक पढ़ने का एक नया संस्कार दें। नमस्कार।